हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रिटेन ज्ञान चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जून मंथ्स के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले हमने कल जून मंथ्स के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारी सीरीज जितनी भी हम अभी अपने चैनल पर डाल रहे हैं, या आपके आने वाले पटवारी, पुलिस, वीडियो, वीपीडीओ, इन सारे एग्जाम्स या फिर आगामी जो भी परीक्षाएं अभी होने होंगी, उन सब में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए हम आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अटेंड करते हैं। तो 29 मई 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहाँ से की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुनियाल गांव से। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में वो एक्सप्लेनेशन से बन जाते हैं। तो यह अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक चलेगा। इसमें उत्तराखंड के 95 विकासखंड, 670 न्याय पंचायतें, 11,440 गांव शामिल होंगे। किसानों की पारंपरिक ज्ञान और नवाचार का दस्तावेजीकरण करना, जिससे भविष्य में कृषि अनुसंधान अधिक व्यवहारिक और स्थानीय रूप से प्रासंगिक हो सके। मतलब जो किसान हैं उनका जो डॉक्यूमेंट्स है उनसे उनको हेल्प करना, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। किसानों को उनकी मिट्टी, भूमि और जलवायु परिस्थिति के अनुकूल उन्नत कृषि तकनीकी अपनाने में सहायता करना, और वैज्ञानिक ज्ञान, आधुनिक कृषि पद्धतियों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना, मृदा प्रशिक्षण और वैज्ञानिक मार्गदर्शन के आधार पर लाभदायक फसलों के चयन में किसानों को प्रशिक्षित करना। किसानों को उनकी जो कृषि में है वो हेल्प करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये जो अभियान है उसको चलाया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मेगा औद्योगिक निवेश नीति 2025 को किस राज्य ने लागू किया है? जो हमारे मेगा औद्योगिक निवेश नीति है वो लागू किया गया है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इससे रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। हमने इसमें आपके लिए एक से ज़्यादा क्वेश्चन डाले हुए हैं। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेगा औद्योगिक एंड निवेश नीति 2025 को मंजूरी दे दी। 5 वर्ष तक लागू रहेगी। जो ये नीति है ये 5 ईयर्स के लिए है, और लाभ के लिए आवेदन करने वाले उद्यमों को एकल खिड़की पोर्टल के माध्यम से एक सामान्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार डिफरेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज उत्तराखंड की मेगा औद्योगिक निवेश नीति 2025 का उद्देश्य क्या है? इससे जो बड़े उद्योगों में निवेश आकर्षित करना, जो हमारे जो बिग इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको उत्तराखंड में अट्रैक्टिव बनाना ताकि निवेश आ सके। थोड़ा इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी निवेश के लिए उत्तराखंड को एक प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देकर अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारा जो औद्योगिक नीति है उसी से रिलेटेड है। मेगा औद्योगिक एंड निवेश नीति 2025 बड़े उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश और न्यूनतम रोजगार मापदंड के आधार पर कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? इसमें जो 4 श्रेणियां हैं वो रखी गई हैं। इसमें इस बात को बताया जाएगा कि इन 4 श्रेणियों में किस किस हिसाब से जो रोजगार मापदंड होगा और कितना निवेश किया जाएगा, इस बात पे हम इनको डिफाइन करेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। हम इसको एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि
इन्होंने किस किस क्राइटेरिया में वर्गों में इनको विभाजित किया है। सो इसमें इन्होंने चार जो वर्ग हैं वो रखे गए हैं। इसमें बड़ा, अल्ट्रा लार्ज, मेगा एंड अल्ट्रा मेगा है। सो हम इसमें देख लेते हैं, जैसे बड़े में कौन कौन सा आएगा। जो 50 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में जो निवेश होगा वो इसमें बड़े में आएगा। और इसमें जो न्यूनतम रोजगार दिया जाएगा वो 50 तक का रोजगार इसमें आवश्यक होगा। अल्ट्रा लार्ज की बात करें तो 200 करोड़ से 500 करोड़ तक का जो निवेश होगा वो अल्ट्रा लार्ज में आएगा और इसमें करीबन 150 रोजगार आवश्यक होंगे। और मेगा में आएगा 500 करोड़ से 1000 करोड़, जिसमें 300 जो रोजगार होंगे आवश्यक होंगे। अल्ट्रा मेगा में 1000 से अधिक, जिसमें 500 जो रोजगार होंगे वो आवश्यक होंगे। सो एग्जाम्स में कई बार ऐसा इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि जो मेगा नीति है उसमें अल्ट्रा लार्ज में कितने तक का निवेश शामिल है। सो इसमें हम 200 से जो 500 करोड़ तक का होगा वो सही आंसर होगा। सो इसका जो बॉक्स है उसे थोड़ा सही से देखें और हमारे पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सो ये उत्तराखंड की पहली हो जाती है और पहला फर्स्ट जो भी नीति है या भी कोई इवेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है अनुराधा पॉल। सो अनुराधा पॉल जी को इन्होंने उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त नियुक्त किया है। ये अनुराधा पॉल जी जो हैं वो 2016 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जो शराब से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो वुमेन्स ने काफ़ी ज़्यादा रेस किए थे। तो अभी वुमेन्स का जो इनको जो पद दिया गया है मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, क्योंकि इसे जो वुमेन्स हैं वो अपने जो इश्यूज हैं वो रेस करने में उन्हें इजी होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। 21-22 जून 2025 को चतुर्थ कुमाऊनी भाषा सम्मेलन कहाँ किया गया? सो ये जो भाषा सम्मेलन था ये किया गया पिथौरागढ़ में। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, यह सम्मेलन आदिल कुशली मासिक पत्रिका के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य विषय दूधबोली कुमाऊनी हमर गौरव हमारी पहचान रहेगा। ये जो इसका विषय है इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा, क्योंकि जो भाषा से रिलेटेड है वो यूके ट्रिपल एस सी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। सो इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा, क्योंकि ये आने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। बैठक में 7 उप विषयों का चयन किया गया, जिसमें लोक भाषा को महत्व दिया गया। कुमाऊनी और हिंदी के आपसी संबंध, नई शिक्षा नीति में लोक भाषाओं की भूमिका और जन संचार माध्यमों की भूमिका जैसे विषय शामिल हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड राज्य की पहली योग नीति किस स्थान पर आरंभ की गई? सो हमारी जो ये देश का भी पहली योग नीति है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो जो इस बार की जो फर्स्ट योग नीति है वो किए गई ऑप्शन नंबर बी भराड़ी शहर में। सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य की पहली योग नीति का शुभारंभ किया। साथ ही गढ़वाली एवं कुमाऊनी क्षेत्र में आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के निर्माण की भी घोषणा की। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग एवं कल्याण की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करना है।
यह नीति हर घर योग, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की अवधारणा को बढ़ावा देती है, जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग प्राप्त है। इस नीति के तहत योग एवं ध्यान के केंद्रों की स्थापना के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये इस बात को थोड़ा नोट कीजिएगा कि 20 लाख रुपीस दिए जा रहे हैं सब्सिडी के रूप में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अभी इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है क्योंकि योग नीति फर्स्ट बार हुई है तो कुछ भी आ सकता है। सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आगे। 7 मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष स्वास्थ्य एंड वेलनेस केंद्रों पर योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्ष 2030 तक राज्य में 5 योग केंद्र विकसित किए जाएंगे। ये टारगेट है 2030 तक का। इन क्षेत्रों के माध्यम से राज्य में नए रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। इन क्षेत्रों को आयुर्वेद, योग एवं आध्यात्मिक पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहल स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर पहाड़ी क्षेत्र में पलायन को रोकने में भी सहायक सिद्ध होगी। सो पलायन के लिए तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, सो इसमें भी इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए था, 7 शायद रिपीट हुआ है। उत्तराखंड में चमगादड़ की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो जो चमगादड़ की नई प्रजाति है वो केदारनाथ वन्यजीव विहार में जो है पाई गई है। सो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नई चमगादड़ प्रजाति उत्तराखंड की केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले हिमालयन लॉन्ग्स टेड्स मायोटिस को जुटाक्सा जर्नल में औपचारिक रूप से एक नई प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके साथ ही भारत में चमगादड़ों की प्रजाति 135 हो गई है। अभी जो टोटल जो हमारे इंडिया में जो चमगादड़ है उनकी जो प्रजातियां हैं वो 135 हो गई। सो ये जो चमगादड़ की नई प्रजाति मिली है ये मिली है केदारनाथ वन्यजीव विहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। उत्तराखंड राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किसकी तर्ज पर आपदा सखी की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपदा मित्र। ये जो टॉपिक है काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि इससे जो आपदा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अब वुमेन्स को बताई जाएंगी। सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा यह पहल महिलाओं को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण कर स्थानीय स्तर पर राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में सक्रिय भूमिका देने के उद्देश्य से की गई है। आपदा सखी योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ। महिला स्वयंसेवकों को मिलेगा आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। मानसून से पहले तैयारियों को सशक्त बनाने का प्रयास। सो अभी मानसून का जो टाइम है वो आ रहा है, इसलिए वुमेन्स को इसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन कहाँ खोला गया? सो जो पहला साइंस रेडियो स्टेशन है, फिर से जो फर्स्ट है उसकी बात की जा रही है, तो पहला जो साइंस रेडियो स्टेशन है वो खोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज देहरादून में। सो थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तराखंड को मिला पहला साइंस रेडियो स्टेशन। मैंने पहले ही बोला है जो पहला हो इंडिया में या उत्तराखंड में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको। 88.8 मेगाहर्ट्ज पर वैज्ञानिक आपसे करेंगे सीधी बात। इन्हें देश प्रदेश के वैज्ञानिक सीधे रूबरू होंगे। यह रेडियो स्टेशन विज्ञान को आम जनता से जोड़ने और जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। रेडियो स्टेशन में 5 विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया था में से प्रसारण शुरू करने की तैयारी है। इस साइंस रेडियो स्टेशन का प्रसारण 10 किलोमीटर हवाई दूरी तक होगा। देहरादून जिले का काफ़ी बड़ा
क्षेत्र कवर किया जाएगा। रेलवे स्टेशन आपदा प्रभावित इलाकों में भी काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि यह मौसम समय पर वैज्ञानिक और मौसम संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो लोगों की जान बचाने में मददगार हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज, राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग एंड मौसम विभाग कौन सी जगह पर डॉपलर रडार लगाएंगे? सो जो ये डॉपलर रडार लगाया जाएगा वो 3 जो प्लेसेस हैं वहाँ लगाया जाएगा, चमोली, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ पर थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉपलर रडार रेडियो तरंगों की तरह काम करता है, पूछा जाता है कई बार, सो थोड़ा देख लीजिएगा। बरसात, आंधी, तूफान और मौसम में होने वाले हर परिवर्तन को तत्काल पहचान कर यह रडार रिपोर्ट आगे भेजता है, जिसके बाद मौसम विज्ञान केंद्र लोगों को सटीक मौसम की जानकारी अलर्ट जारी करता है। तेज आंधी और तूफान और बादल फटने जैसी जानकारी को यह पहले ही भाप लेता है। सो ये उत्तराखंड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि उत्तराखंड में अक्सर जो मौसम से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सो हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है जून मंथ का। हमने कम क्वेश्चन रखे हैं लेकिन सेलेक्टिव रखे हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो। सो ये आज हमारा दूसरा वीडियो था, और हम उत्तराखंड की ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, और नेशनल इंटरनेशनल की भी लाते रहेंगे। और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले और वीडियो टाइम पर आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ लाइक करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।